अभी एक आसाम के पागल ने ऐलान किया है, जानते हो कि अगर मुसलमान रिक्शे वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए है बात की नहीं। मैं उस बदबख्त से कहना चाहूंगा, सुनो, ये तुम्हारी तरबियत है, तुम्हारा तरीका है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, हम उस रसूल के दामने करम से वाबस्ता है ना, कि जिस रसूल ने हमें तालीम दी है कि हमें मजदूर को मजदूरी जो देना है उसका पसीना सूखने से पहले देना है। हमें मजदूर को मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले देना है। और कौनैन के वाली ने ये नहीं फरमाया है कि मजदूर देखो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम, मजदूर हो चाहे किसी कौम से ताल्लुक रखे, लेकिन उसका पसीना सूखने से पहले देना है। और सुनो, ये तुम्हारा मजहब होगा, ये तुम्हारा कल्चर होगा कि तुम नारे लगा करके रोटियां देते हो। हम नारे नहीं लगवाते, बल्कि हम देखते हैं अगर भूखा है तो उसे रोटियां दे दी जाए। है बात ही नहीं। चले जाओ करीब नवाज के आस्थाने पर, देखो लंगर तैयार है बात। वो बड़ी डेग है ना, क्या पता 800 साल से वो डेग चढ़ी है बात ही नहीं। मंगतों का तांता लगवा तो उस डेग में पकता क्या है? नान बिरयानी नहीं, उस देग में अगर पकता है तो वेज पकता है। क्या पकता है? वेज पकता है, ताकि खाने वाले को किसी तरह की कराहियत महसूस ना हो, ताकि ये ना देखा जाए कि कौन खा रहा है, बल्कि ये देखा जाए कि भूखा खाया है। ये है हम बुजुर्गाने दीन का तरीका, ये है इस्लाम का दस्तूर। हम ये नहीं देखते कि नारे लगवा करके कभी मुसलमानों ने लंगर नहीं डाला। ये तुम्हारा तहजीब व तमद्दुन है। और सुनो, मुसलमानों को परेशान करने वाले सुने, हमें परेशान करने की औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मर जाओगे लेकिन मुसलमानों को खत्म नहीं कर सकते। बात नहीं। जिस कौम की जमानत रसूलुल्लाह ले ले, तुम्हारे जैसे बदबख्त नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के कारण ये जानते हो, ये इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला है, बल्कि ये नबी मुख्तार के किरदार के जोर पर फैला है। यही वजह थी, जानते हो, मेरे नबी ने जब ऐलान नबूवत किया था तो कब किया? जानते हो कब किया था? मेरा नबी है, बशारतें बता रही नबी, करायन बता रहे नबी है, जानने वाले जान रहे नबी है, लेकिन ऐलान नहीं करते। ऐलान कब करते? ऐलान 40 साल की उम्र में करते। कब? 40 साल की उम्र में। और कैसे करते हैं? कैसे करते जानते हो? ऐलान का तरीका, बैकग्राउंड क्या था, सिचुएशन क्या थी जानते हो? अल्लाह के रसूल सफा की पहाड़ी पर खड़े हुए और खड़े होकर फरमाया, है मक्के वालों, है कुरैश, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम मान लोगे? है बात यही तो कहा था। सबने क्या कहा था? सबने कहा था कि हम मान लेंगे। है बात नहीं। सबने कहा था कि हम मान लेंगे। क्यों? क्योंकि जानते हो, उन लोगों ने कहा हम मान लेंगे। आजकल के अजीब लोग हैं, आजकल की हुकूमत करने वाले अजीब लोग हैं। 15 लाख का दावा करते हैं, वादा करते हैं। है बात ये नहीं। मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों से, देखो नमूने हैं, आप देखो रसूल की लाइफ स्टाइल, जीवन शैली देखो। तुम जिससे मुकाबला कर रहे हो ना, उसका लाइफ स्टाइल देखो। जब अल्लाह के रसूल सफा की पहाड़ी पर खड़े हुए, इरशाद फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम मान लोगे? सबने कहा था हम मान लेंगे। कहा था क्यों मान लोगे? कहा इसलिए कि है मोहम्मद, जिसने 40 साल की पहाड़ों में झूठ नहीं बोला, वो आज इन पहाड़ों पर झूठ क्यों बोलेगा? पहाड़ों पर झूठ क्यों बोलेगा? पता चला रसूल का किरदार पहले माना, रसूल का कैरेक्टर पहले माना गया। मैं बातें कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया, इतना हसीन बनाया, इतना जमील बनाया कि आका उठे तो आसमानों को उरूज मिले, आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, आका मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, आका बातें करे तो फूल झड़ने लगे। अरे आका सर उठा के बोले तो कुरान बने, सर झुका के बोले तो हदीस बने, अरे कदम उठाए तो सुन्नत बने और कदम रखे तो जन्नत बने।